नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमरीश खारी आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन साइलीसिया के बारे में। पिछली एक वीडियो में हमने साइलीसिया के 3x और 6x के बारे में यानी बायो कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था। आज हम जानेंगे साइलीसिया मेडिसिन के डाइल्यूशन का कहाँ यूज़ किया जाता है, यानी किन बीमारियों में यूज़ की जाती है। डाइल्यूशन में 30 CH, 200 CH, 1 m पोटेंसी आती है। दोस्तों, साइलीसिया की बीमारियों के जानने से पहले आइए जानते हैं कि साइलीसिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, यानी पेशेंट दिखने में कैसा होता है, उसका माइंड सिम्टम्स क्या होते हैं और किन लोगों को ये दवाई सूट आएगी। दोस्तों, पेशेंट का पेट और सिर दिखने में बड़ा होता है, हाथ और पैर पतले रहते हैं। पेशेंट को ठंड बहुत लगती है, लेकिन एक्यूट केस यानी नए रोगों में उसे गर्मी भी कई बार ज़्यादा लगती है। दोस्तों, साइलीसिया के पेशेंट को पसीना बहुत ज़्यादा आता है। सोते टाइम कई बार उसके माथे या गर्दन पर पसीना देखा जाता है। पैरों में पसीना बहुत ज़्यादा आता है। ऐसा अक्सर सर्दी में जूते पहनने से होता है। पसीने में बहुत बदबू आती है। दोस्तों, पेशेंट के माइंड सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट बहुत डरपोक रहता है। अपनी योग्यता पर उसे डाउट रहता है, परंतु किसी काम को हाथ में ले ले तो उसे योग्यता से कर लेता है। दिमागी काम करने वाले के मस्तिष्क को थकावट रहती है। अब जानते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन साइलीसिया के गाइडिंग सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी ज़्यादातर रोग में इसके सिम्टम्स देखने को कौन से मिलते हैं। दोस्तों, साइलीसिया के पेशेंट को नर्वस स्टेबिलिटी बहुत होती है, यानी नसों में कमज़ोरी बहुत रहती है, जिसके कारण पेशेंट को कई बार शरीर में दर्द भी रहता है और थकावट रहती है। पेशेंट को ज़्यादातर जो रोग होते हैं वो बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन से होता है, यानी सुई लगने से, इंजेक्शन लगने से उसको रोग उभरते हैं। दोस्तों, साइलीसिया के पेशेंट का एक सबसे बड़ा पिक्यूलर सिम्टम्स यह होता है कि पेशेंट अच्छा खाना खाता है और काफ़ी खाना खाता है, यानी पेशेंट के खाने में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों होती है, लेकिन फिर भी उसके शरीर पर नहीं लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो न्यूट्रिशन हमें भोजन से मिलते हैं वो पेशेंट का शरीर उसे अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसके कारण पेशेंट दिखने में पतला कमज़ोर होता है। दोस्तों, साइलीसिया के पेशेंट में मांसपेशियों के सिकुड़ने के भी सिम्टम्स आते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन साइलीसिया को सर्जरी से बचाने वाली मेडिसिन कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि कई बार जहां सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है वहां यह दवाई काम कर देती है। जैसे किसी फोड़े फुंसी में पस फॉर्मेशन होने पर, यानी मवाद ज़्यादा बनने पर उसको सर्जरी से निकालना पड़ता है। अगर आप साइलीसिया की उसे कुछ खुराक देते हैं तो वो मवाद निकल जाती है, साथ ही फोड़ा फुंसी ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही अगर पेशेंट को कोई कांटा चुभ गया हो या सुई चुभ गई हो या इंसेक्ट बाइट से उसका कांटा अंदर घुस गया हो, उसको निकालने के लिए साइलीसिया बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन रहती है। दोस्तों, एक स्किन बीमारी होती है जिसे नेक्रोसिस बोलते हैं, जिसमें डेथ ऑफ सेल होती है, यानी जो हमारी सेल्स होती हैं वो सड़ने शुरू हो जाती हैं। उनके लिए भी साइलीसिया बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन रहती है। दोस्तों, पेशेंट को अगर चोटें लगती रहती है, उन चोटों में ज़्यादातर मवाद बनती रहती है, तो ऐसे पेशेंट को साइलीसिया देनी चाहिए। दोस्तों, आँखों पर या फिर एनल फीसर होने पर जो मेडिसिन यूज़ की जाती है उसमें सबसे ज़्यादा साइलीसिया का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, पेशेंट को अगर कोई भी रोग हो तो उसे गर्मी से राहत मिलती है, यानी उसे गर्मी चाहिए होती है, क्योंकि पेशेंट को ठंड बहुत लगती है। पेशेंट को सिर लपेटने से आराम मिलता है। रोगी को पेशाब खुलकर आने से रोग में राहत मिलती है। पेशेंट को गर्म कमरे में रहने की आदत होती है, उसे अच्छा लगता है। पेशेंट को ठंड लगने या ठंडी हवा से या ठंडा पानी पीने से या नहाने से रोग में वृद्धि होती है, रोग बढ़ता है। चलिए अब दोस्तों जानते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन साइलीसिया शरीर के और किन रोगों में काम आती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो पेट के रोगों में यानी कब्ज में साइलीसिया का बहुत यूज़ किया जाता है। पेशेंट को कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन लंबे समय से रहता है, उसका स्टूल ड्राई रहता है, स्टूल के टाइम उसे बहुत परेशानी रहती है।
दोस्तों मेल पेशेंट में गोनोरिया होने पर और फीमेल पेशेंट में ल्यूकोरिया होने पर जो जेनिटल ऑर्गन पर जलन रहती है, सोरनेस रहती है, दर्द रहता है, उसमें साइलीसिया मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। दोस्तों साइलीसिया मेडिसिन के अगर स्किन सिम्टम्स की बात करें तो जहां फोड़ा फुंसी हो, उसमें पस फॉर्मेशन हो या फिर एक्जिमा हो, धीरे धीरे उसमें ब्लिस्टर्स में मवाद बननी शुरू हो जाए तो वहां इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। या पेशेंट को किसी भी स्किन डिजीज़ में घाव हो और घाव में पस फॉर्मेशन हो रही हो यानी मवाद बन रही हो, वहाँ साइलीसिया देनी चाहिए। दोस्तों यूथ में सीवियर हेडेक होने पर यानी बहुत ज़्यादा सिर दर्द होने पर साइलीसिया दी जाती है। जो सिर दर्द काफ़ी पुराना हो गया हो ऐसे पेशेंट में रोगी को साइलीसिया दी जाती है। दोस्तों साइलीसिया या होम्योपैथी की किसी भी मेडिसिन का खुद से सेवन नहीं करना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सलाह या इलाज ले सकते हैं।